नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त सामने। 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी आज दी जाएगी। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी। आज पीएम मोदी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और देश भर के 45 केंद्रों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली हो रहा है और लखनऊ, वाराणसी, आगरा में भी इसका आयोजन है। वहीं मुरादाबाद और गोरखपुर में भी इसका आयोजन होता हुआ नजर आएगा। रोजगार मेले का आयोजन होता हुआ आज 45 केंद्रों पर नजर आएगा, जिस दौरान 71,000 युवाओं को पीएम मोदी वर्चुअली नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और देश भर के 45 केंद्रों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली तौर पर हो रहा है और बताना चाहेंगे कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा में भी आयोजन है और साथ ही साथ मुरादाबाद और गोरखपुर में भी यह आयोजित किया जा रहा है। तो 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे आज पीएम मोदी वर्चुअली और रोजगार मेले में 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नियुक्ति पत्र देंगे और साथ ही लखनऊ, वाराणसी, आगरा में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। मुरादाबाद, गोरखपुर में भी ये रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। तो पीएम मोदी की रोजगार सौगात मिलने जा रही है यूपी वासियों को। वहीं 71,000 युवाओं को आज सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी और उसके नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। तो ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है आज उत्तर प्रदेश वासियों को। कई जगहों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 45 केंद्रों पर यह रोजगार मेला आयोजित हो रहा है और 45 केंद्रों पर लगभग 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी आज मिलने वाली है। भव्य रोजगार मेला ये आयोजित किया जा रहा है सरकार की तरफ से और आज पीएम मोदी इस पूरे आयोजन के दौरान वर्चुअली तौर पर शिरकत करेंगे और 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो पीएम मोदी की रोजगार सौगात मिलने जा रही है और मुरादाबाद में भी मंत्री भानु प्रताप इस आयोजन में शामिल होंगे। बताना चाहेंगे कि ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली होने जा रहा है और 3 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र हैं और आगरा से ब्रज किशोर, साथ ही लखनऊ से हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, 71,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यक्रम से जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प था वो कहीं ना कहीं अब पूरा हो रहा है और आज आप देखिए कि देश में 45 स्थानों पर एक साथ वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और करीब 71,000 से ज्यादा छात्रों को जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हालांकि तमाम विभाग, वो चाहे रेलवे या फिर डाक विभाग की बात करें, तमाम ऐसे विभाग हैं जिससे जो खाली पद पड़े थे उनकी नियुक्ति पत्र नियुक्ति होने के बाद आज उन करीब 71,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन भी होगा, क्योंकि जब उनकी नए जीवन की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व से उनका संबोधन उनको मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा कि जीवन में किस तरीके से नए दिन की शुरुआत करना है। उस तमाम कितनी प्रकार की समस्याएं आएंगी, लेकिन भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस सरकार का जो लक्ष्य है उसका भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब भी नियुक्ति पत्र वितरण होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको आशीर्वाद देते हैं और तमाम उनको जीवन के भी कई जो उतार चढ़ाव के भी उसको उदाहरण देते हुए बताते नजर आते हैं कि जीवन में तमाम संकट आएंगे, राजनीतिक संकट आएगा, आधिकारिक संकट आएगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के को लेकर देखकर कभी काम नहीं करना, किसी पर दबाव किसी प्रकार से नहीं करना है और विश्वास भाव से जन सेवा करना है। तो निश्चित रूप से आज जो 71,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं उनको आज नियुक्ति पत्र वितरित होगा एक साथ लखनऊ में भी, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो जिलों से अभ्यर्थी आए हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद वर्चुअली जब प्रधानमंत्री जुड़ेंगे तो उनका संबोधन सुनने के लिए
देश में 45 जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री से लगा के क्षेत्रीय विधायक या फिर जो राज्य के मंत्री सबकी वहाँ अलग अलग स्थानों पर उनको सब मौजूद है वहां पर। और स्थानीय लोगों के साथ साथ जिस तरीके से बड़े बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप देखिए कि देश में बेरोजगारी की एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है। विपक्ष हमेशा हमलावर रहता सरकार पर। एक साथ कहीं न कहीं 71,000 नियुक्ति पत्र वितरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जाता है, और खासकर वो उस जगह पे जहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो। तो आज भर्तियों के लिए एक बड़ा दिन है। अब देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो क्या कुछ भर्तियों को निर्देश देते हैं, उनको अपना अनुभव साझा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और आगरा से ब्रजकिशोर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ब्रजकिशोर, आगरा में इस आयोजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी चल रही हैं? देखिए, आगरा में रोजगार मेले को लेकर संसद सदन में तैयारियां की पूरी कर ली गई हैं। वहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंच चुके हैं। मेले की शुरुआत हो चुकी है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब पीएम नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उसके लिए पूरी आगरा में तैयारियां हैं। ठीक है। और वाराणसी में किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है धर्मेंद्र, और युवाओं में कितना उत्साह? देखिए मनीषा, सबसे बड़ी चीज भाजपा का जो मोटिव है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस तर्ज में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, चाहे विकास का डेवलपमेंट हो, चाहे रोजगार का डेवलपमेंट हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात लगातार जैसे सरकार कर रही थी, और सरकार का जो ग्राफ है उसको लेके सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी तर्ज पे केंद्रीय नियुक्ति प्रमाण पत्र आज जो वितरण होगा, उसका आयोजन वाराणसी में पूरी तरह से भव्य तैयारियां की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी में उसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर के महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। डीएलडब्ल्यू बरेका में उसका जो है पूरा आयोजन किया गया है, और फिलहाल में पूरी तैयारियां हो गई हैं। केंद्रीय टीम आ चुकी है, युवा काफी संख्या में आ चुके हैं। अब बस देर है वर्चुअल मीटिंग से प्रधानमंत्री के जुड़ने का। उसके तदुपरांत वाराणसी में युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण प्रारंभ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मोटिवेशन प्रधानमंत्री युवाओं को इस बार देते हैं, क्योंकि छात्रों से लगातार रूबरू होते हैं, टेक्नोलॉजी से लगातार रूबरू होते हैं। अब रोजगार की बात की जाए तो रोजगार से लगातार रूबरू होते हुए इतने 71,000 युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी सौगात के रूप में ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए महत्व रखता है। मनीषा जी। और अनूप, जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे पर हमेशा से ही सरकार को घेरने का काम किया गया है विपक्षी दलों द्वारा, तो क्या इसे एक सरकार की प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल ये देखा जा सकता है, लेकिन आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में या फिर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, या फिर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, या फिर लोकसभा अगर पिछला जाए 2019 में, तभी जो केंद्र सरकार का जो भाजपा का संकल्प पत्र आया था, उसमें बेरोजगारी 10 लाख नौकरियों का एक लक्ष्य रखा गया था कि पूरे सरकार काल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र का वायदा निभाने के लिए, मुझे लगता है कि 2014 से अब तक जब चाहे देश का चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो भी वायदे किए हो पूरे भी किए हैं। उसी का एक कड़ी है कि आज देखिए कि 71,000, मुझे लगता ये देश का एक बहुत बड़ा एक रोजगार मेला कहा जा सकता है कि एक साथ अगर सरकारी नौकरी में 71,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और उन विपक्षियों के लिए कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा होता है, जो जिस तरीके से सवाल खड़ा करते थे उनके लिए कहीं न कहीं चुप्पी होगी इस पर जवाब क्या दें, क्योंकि हालांकि अगर जमीनी हकीकत में जाए मनीषा, तो बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। 71,000 बहुत ज्यादा इससे भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षित हैं, वो अपने नौकरी की योग्य है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसमें इसको बहुत बड़ा संख्या नहीं कही जा सकती। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए, वर्तमान सरकार को देखते हुए, पिछली सरकारों को देखते हुए, पिछली सरकारों की अपेक्षा वर्तमान सरकार को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्योंकि हर विभाग में जिस तरीके से जो रिक्त पद है उनको खंगाले गए, खंगाले के बाद उन पर नियुक्ति करने का काम शुरू हुआ, और आज वो ऐतिहासिक दिन है जो 71,000 से ज्यादा देश में एक साथ 45 स्थानों पर नियुक्ति पत्र वितरण कहीं न कहीं ये सरकार की उपलब्धि है। और
और जो छात्र हैं उनके लिए एक आज सुनहरा अवसर है और उनके जीवन की एक नई शुरुआत है। और सबसे जो बड़ी बात है कि आज उनके नई शुरुआत। और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुन लेते हैं। सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमीटर के आसपास रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जबकि हमारी सरकार में बीते 9 साल में भारत में करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यानी डबल। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर। तो रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, कन्नौज दौरे पर हैं अखिलेश यादव और आज नगर पंचायत अध्यक्ष के घर भी जाएंगे अखिलेश यादव। तो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं।
वहीं तालग्राम नगर पंचायत से सपा को बड़ी जीत मिली है और इसके लिए भी वहां पर चुनावी मंथन करने के लिए और चुनाव के बाद किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करनी है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए वो पहुंचेंगे और निकाय चुनाव में मिली हार पर भी इस दौरान चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो कार्यकर्ताओं से कर सकते हैं मुलाकात। अखिलेश यादव और कन्नौज दौरे पर हैं। तालग्राम नगर पंचायत से सपा को जीत मिली है और निकाय चुनाव में मिली हार पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो आज कन्नौज दौरे पर जा रहे हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के घर भी जाएंगे अखिलेश यादव। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है, बड़ा अपडेट आपको बता दें। इस वक्त का प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है सामने। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। 3 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है उस पूरे मामले में। वही शाइस्ता 2 शूटरों के खिलाफ जारी किया गया है लुकआउट नोटिस। तो तीनों की तलाश में पुलिस काफी महीनों से जुटी हुई है और इनके विदेश जाने के फिराक में ये तीनों ही अपराधी हैं और इसी के चलते इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बताना चाहेंगे कि शाइस्ता का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है और उनको ढूंढने के मद्देनजर उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जिसके चलते आज लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 3 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शाइस्ता 2 शूटरों के खिलाफ जारी किया गया है लुकआउट नोटिस। प्रयागराज से सैयद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सैयद, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट बता रहे हैं, 3 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी मनीषा, बता दें, जहां उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके 2 शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम जो कि नामजद हैं, और ऐसे में ये अभी तक फरार है और जगह जगह पुलिस इनकी तलाश में दबिश दे रही है और ये पुलिस को लगातार चकमा देकर फरार है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि ये पानी के जरिए विदेश भी जा सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने अब इनको लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया है, क्योंकि साबिर और गुड्डू मुस्लिम और ये 5-5 लाख रुपए के इनामी हैं और उमेश पाल हत्याकांड में ये नामजद है। और शाइस्ता परवीन पर भी उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और पूरी तरह से इन लोग को संरक्षण देने का आरोप है और इसी मामले में इन तीनों पर लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। जी मनीषा। बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर शाइस्ता अभी कहाँ है? क्या इसका अभी कुछ भी इनपुट मिल पा रहा है खुफिया एजेंसियों को? सूत्रों की माने तो पुलिस के अनुसार शाइस्ता इस टाइम चेन्नई में है और चेन्नई में कोई चुन्ना कबाड़ी के नाम सामने आ रहा है, जहां पर शाइस्ता के होने की आशंका जताई जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और लगातार पुलिस दबिश दे रही है, मगर पुलिस के हाथ कोई भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही है। और बाकी जो 2 शूटर्स हैं उनके कहाँ छुपे होने की आशंका? जी, लगातार बताया जा रहा है कि साबिर और गुड्डू मुस्लिम भी शाइस्ता के साथ बने हुए हैं और बीते दिनों जब अतीन के यहाँ पर पुलिस ने छापा मारा था और अतीन ने बयान दिया था तो बताया था कि साबिर शाइस्ता के साथ यहाँ कब्रिस्तान में जाने से पहले रुका हुआ था और जब ये हुआ कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा है तो ये वहां से निकल गए। ठीक है सैयद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीनों ही के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी एक और सामने आ रही है। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, पूरे ज्ञान व्यापी परिसर की एएसआई जांच की मांग की गई है और हिंदू पक्ष दाखिल करेगा याचिका। तो विष्णु शंकर जैन याचिका को दाखिल करेंगे और वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पूरे ज्ञान व्यापी परिसर की एएसआई जांच की मांग की जा रही है और हिंदू पक्ष इसको लेकर याचिका भी दाखिल करेगा और विष्णु शंकर जैन दाखिल करेंगे इसको लेकर याचिका। तो वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका दी जाएगी और अब पूरे ज्ञान व्यापी परिसर की एएसआई जांच की मांग उठी है और इसको लेकर हिंदू पक्ष एक याचिका को भी दाखिल करेगा और विष्णु शंकर जैन इस याचिका को दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट में इस याचिका को दाखिल उनके द्वारा किया जाएगा और पूरे ज्ञान व्यापी परिसर की एएसआई जांच की मांग। इसी बीच एक और बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। अनमिलेट महोत्सव का आज आखिरी दिन है
और सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि महोत्सव में अन्य केंद्रित चर्चाएं की जाएंगी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस पूरे आयोजन के दौरान शिरकत करने जा रहे हैं, शिरकत करने पहुंचेंगे। और आचार्य बालकृष्ण भी इस पूरे आयोजन में शिरकत करेंगे। मंत्री गणेश जोशी भी होंगे इस आयोजन में शामिल। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अन्न मिलेट कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है इस महोत्सव का, जिस दौरान काफी चर्चाएं की गई। सर्वे ऑफ इंडिया भी इस पर चर्चा करता हुआ, मंथन करता हुआ नजर आएगा और सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में इसका आयोजन चल रहा है। अन्न मिलेट महोत्सव का आज आखिरी दिन। तो महोत्सव में अन्न केंद्रित तमाम चर्चाएं की जा रही हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और आचार्य बालकृष्ण भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। तो अन्न मिलेट महोत्सव का आज आखिरी दिन है और इस पूरे महोत्सव के दौरान अन्न मिलेट महोत्सव में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, अन्न से संबंधित। वहीं आज इस पूरे आयोजन का आखिरी दिन और तमाम बड़े दिग्गज नेता इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मंत्री गणेश जोशी भी इस पूरे आयोजन के दौरान शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं और मंत्री गणेश जोशी भी इस आयोजन में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और देहरादून से नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नवीन, आज अन्न मिलेट महोत्सव का आखिरी दिन है, कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी मनीषा, निश्चित तौर पर 4 दिवसीय अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था। सर्वे ऑफ जो हाथीपुर कला का सर्वे स्टेडियम है, वहां पर यह आयोजन था। जो किस तरीके से किसानों की आय बढ़ाई जाए, पहाड़ी प्रोडक्ट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तमाम सारे जो नेता हैं वह पहुंचे थे। इसके साथ ही आज केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पतंजलि योगपीठ से जो बाबा बालकृष्ण है वह पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह कार्यक्रम का आयोजन बृहद रूप दिया गया था। 4 दिवसीय कार्यक्रम था, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश के तमाम किसान जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे और आज भी प्रदेश से तमाम सारे किसानों के यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया है, न्योता दिया गया है कि वह किसान आए और किस तरीके से पहाड़ी प्रोडक्ट जो है, जो मोटे अनाज हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए जो काम चल रहा है उसको देखें और कृषि क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। आज केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही 4 दिवसीय जो कार्यक्रम था, इसमें तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा गई थी। कृषि विभाग के जो आला अधिकारी थे वह मौजूद थे और इसके साथ ही सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो पहाड़ी प्रोडक्ट है, मोटे अनाज हैं, उसे बढ़ावा दिया जाए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और यह जो मार्केट है भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो, मार्केट बने। तो इन सब चीजों, इन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई थी। तमाम सारे वैज्ञानिक आए थे और उस प्रोडक्ट को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए, क्या कुछ इसमें नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए कि श्री अन्न जो मोटा अनाज है वह उसकी पैदावार बढ़े और किसानों की आय बढ़े। तो इन सब तमाम मुद्दों पर, इस विषय पर चर्चा की गई। आज इस कार्यक्रम का जो आज चौथा दिन है, लास्ट दिन है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी न्योता दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो प्रदेश के किसान हैं, जो पहाड़ी उत्पाद उत्पन्न करते हैं, वो लोग आए और इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। बिल्कुल नवीन, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा आयोजन 4 दिवसीय था, तो किन किन मायनों में बेहद खास रहा। और हमने ये देखा है कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के पर्पज से पहले भी कई वैश्विक स्तर पर चर्चा की जा रही है और जोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जी मनीषा, निश्चित तौर पर धामी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से पहाड़ में जो पहाड़ी अनाज उत्पन्न हो रहे हैं, मोटे अनाज उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम किया जाए। आज के समय में देखा जा रहा है कि जो मोटे अनाज थे, अब कई जगहों पर, कई होटल व्यवसाय में भी अब इसको परोसने का काम किया गया, ज्यादा मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाए। इसी संदर्भ में 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम सारे जो नेता थे वह मौजूद थे इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री भी आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है कि जो मोटे अनाज है उसकी पैदावार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसको बाजार किस तरीके से जिया जाए और तमाम सारे इन विषयों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश के किसानों को बुलाने का काम किया गया है, प्रदेश के किसान भारी तादाद में वहां पे पहुंच रहे हैं और खुद कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं और आज इसका आखिरी दिन है। इस तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड आएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की भी उत्तराखंड आने की इच्छा है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने के लिए राज्य की जनता
उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं दी हैं, जो कि ऐतिहासिक हैं। बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत जून में प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली भी आयोजित होगी, जिसके लिए सरकार और संगठन ने तैयारियों को भी शुरू कर दिया है।